Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। पहलगाम हमले को आज एक महीना बीत गया है। 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद हम सबको पता है कि क्या कार्रवाई हुई। भारत का हर एक शख्स, महिला, पुरुष, हर कोई इस हमले से आहत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिसीजन लिया और इसके बाद सबसे पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की गई। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया जो सार्क वीज़ा के तहत आए थे। इसके अलावा कुछ और कठोर कदम उठाए। आयात निर्यात बंद किया गया। इसके बाद एयर स्ट्राइक हुई जो 9 ठिकानों पर हमले हुए जिसमें आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसके बाद हो हल्ला मचा और 3 से 4 दिन हम सबको पता है किस तरह तनाव के बीते। ये युद्ध नहीं था लेकिन युद्ध से कम नहीं था। पाकिस्तान छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, मिसाइल, हर किसी से हमले कर रहा था। बॉर्डर स्टेट्स उनको निशाना बनाया जा रहा था। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पहले हमले तो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित थे लेकिन अब हमले राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर तक पहुंच गए। हिसार तक मिसाइल फेंकी गई। यानी साफ था कि पाकिस्तान की मंशा बुरी थी। उसने नागरिकों के जो विमान होते हैं उसको ढाल बनाया और हमले जारी रखे। लेकिन भारत ने और भारतीय सेना ने संयम का परिचय दिया और जिस तरह से सटीक निशाने लगाए ठीक वैसे ही पाकिस्तान के सारे जो मंसूबे थे उनको फेल कर दिया। लेकिन एक यक्ष प्रश्न ठीक 1 महीने पहले भी बना था और आज भी बना हुआ है और वो ये है कि पहलगाम के आतंकी कहाँ गए? मूसा कहाँ गया? आदिल कहाँ गया? क्या यही आतंकी थे या साजिश में कोई और शामिल थे? एग्जीक्यूट किसी और ने दिया? हथियार कौन लाया था? कैसे सीमा पार से या कश्मीर से ही हथियार ट्रांजिट हुए और उसके बाद किन लोगों के हाथ में लगे? वो कैसे आए? 3 थे, 4 थे, 5 थे? अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम सबको पता है कि 25 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सीमा पार से आतंकवाद जारी है, जिस तरह से आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, धर्म पूछकर उनकी हत्या कर डाली, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है और जल्दी सिखाना बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आरोपियों तक पहुंच पाएगी। दक्षिण कश्मीर के कई जंगलों में छुपे हैं इस तरह की जानकारी निकलकर सामने है। लेकिन मैंने सोचा इस पर एक वीडियो करूं क्योंकि 1 महीना बीत चुका है और हम सबको पता है कि अभी भी जो असली आतंकी है, जिन्होंने गोलियां चलाई, गोलियां बरसाई, वो कौन थे जिन्होंने 26 लोगों को और 17 लोगों पर और गोलियां बरसाई? उनकी पहचान होनी चाहिए। टूरिस्ट अब कम आ रहे हैं और ये भी वजह साफ है क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है उसको लेकर डर भी है और जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर हुआ है। हालांकि सरकार और केंद्र सरकार की मंशा यही है कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, टूरिज़्म इफेक्ट ना हो, इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिका की दोहरी चाल का भी पता चला। पहले उसने कुछ लिखा, बाद में भारत सरकार ने क्लियर किया कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई और सीज़ फायर का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया। घुटने पाकिस्तान ने टेके, ना कि भारत ने। भारत तो हर एक जो उसका हमला था उसका जवाब दे रहा था और हम सब ने देखा किस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, बहादुरी दिखाई और सीमाओं की सुरक्षा की। हालांकि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए ऐसा भारत क्लेम करता है और पाकिस्तान कहता है कि 40 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए, 18-20 वो सैनिक बताता है मारे गए। अलग अलग क्लेम, अलग अलग परिभाषाएं बिल्कुल यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन आतंकियों तक कैसे पहुंचा जाएगा? आखिर क्या वजह है कि हम इन आतंकियों तक नहीं पहुंच पा रहे? कश्मीरी हैंडलर्स को पकड़ा है 100 से ज़्यादा, उनसे पूछताछ जारी है। रूट भी समझ में आ रहा है कि शायद पीओके ना भाग गए हों क्योंकि वक्त बहुत था उस वक्त, या किस रूट से आए, किस रूट से गए, जंगलों में कहाँ छिप गए। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा कर्मियों के लिए, एजेंसीज़ के लिए उनको पकड़ पाना। ये बात सच है कि वो पूरा प्लान तरीके से आए थे। उनको पता था वहाँ आर्मी नहीं है, उनको पता था कि वह भागना कैसे है, छिपना कहाँ पर है, कैसे, क्योंकि जंगल के रास्ते करीबन 8-10 किलोमीटर के बाद फिर पहलगाम हाईवे आ जाता है। वहाँ से पीओके 8 घंटे का रास्ता है। तो क्या वाकई वहाँ वो पीओके भाग चुके हैं? ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी
इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बात सच है कि पीओके पर भारत ने अपना हक जमाया और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके देना ही होगा। इन तमाम चीज़ों के बीच एक कूटनीतिक प्रेशर पड़ा और ये दिखा दिया भारत ने कि अगर पाकिस्तान अपने इस तरह के मंसूबों से सोच रहा है कि वो जीत जाएगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा था। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ नज़र आया, चीन का झुकाव नज़र आया और यही वजह है कि IMF ने भी उसको लोन दिया, या ये कहे कि उसकी आर्थिक सहायता की। इसको लोन ना कहा जाए तो ठीक रहेगा। और ऐसे में इतना करने के बाद भी ना तो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी ये नहीं कहती यहाँ से आतंकवाद हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। वो तो कहता है कि हम भी खुद दहशतगर्दों से परेशान हैं, बलूच से परेशान हैं, अपनी GDP से परेशान है। वो अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन ये दुनिया ने देखा। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पहलगाम की और उम्मीद करते हैं कि इसके लिंक सीमा पार से मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो सबूत इशारा कर रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। वो अस्थिर करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि देश में दंगे फैल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय सेना सतर्क है और यहाँ के लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सच क्या है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैरान परेशान कर रही है वो ये परेशान कर रही है कि इतना होने के बावजूद सबको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है, पनप रहा है, कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके बैन किए हैं, अभी भी कई सारे टेररिस्ट अंडरग्राउंड हैं उनके, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का अस्तित्व अभी भी है। लोग उसको या दूसरे देश उसको हल्के में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हो सकता है कुछ बिजनेस मजबूरी हो, बिजनेस हो, कुछ जोग्राफिकल कंडीशन हो या कुछ और कंडीशंस हो। ये बात भी सच है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जो 22 अप्रैल को 26 लोगों का कत्ल हुआ था उसका जो इंसाफ है वो मिलेगा, और इंसाफ सही मायनों में तभी मिलेगा जब जिन लोगों ने गोलियां चलाई, 1 थे, वो 2 थे, 4 थे, 10 थे, वो सारे के सारे पकड़े जाएं। तब असल में ये कहा जा सकता है कि इंसाफ मिलेगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों बताइए। धन्यवाद।